तो नमस्कार दोस्तों, जो भी बच्चे फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड और थर्ड ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं उनका एक कॉमन क्वेश्चन होता है कि मैम रिवीजन कैसे करें। मोस्टली चीज़ें जो हम पढ़ते हैं वो भूल जाते हैं। सबको लगता है कि जो इंटेलिजेंट बच्चे होते होंगे, जो पास हुए हैं, उनको तो बहुत अच्छे से याद होता होगा, उनको तो सब कुछ एक बार पढ़ते ही याद हो जाता होगा। तो ऐसा कुछ नहीं है, सबका दिमाग एक जैसा ही है। बात होती है सिर्फ कंसंट्रेशन की एंड स्ट्रेटेजी की, कि हम कौन सी स्ट्रेटेजी अपनाते हैं। देखो, रिवीजन करने का अब हमारा जो फर्स्ट ग्रेड का सिलेबस है, बिकॉज आई एम ए ज्योग्राफी लेक्चरर, तो मैं ज्योग्राफी के अकॉर्डिंग बताती हूँ। मतलब तरीका तो सेम ही अपनाएंगे सारी चीज़ों में। ज्योग्राफी में जैसे बहुत सारी बुक्स है, हर सिलेबस में बहुत सारी बुक्स होती है। हम कम से कम मान के चले ज्योग्राफी की सिर्फ सेकंड पेपर की हमारे पास 14-15 बुक्स होती है, ठीक है। अब हमें क्या करना है कि जो हमारी इंपॉर्टेंट बुक्स है वो सबसे पहले पढ़ना शुरू करना है। जैसे हम भूआकृति विज्ञान लेके चलते हैं, जिसमें 3 किताबें आती हैं, भौतिक भूगोल, जलवायु विज्ञान और समुद्र विज्ञान, है ना। इन तीनों को जैसे हम एक बार पढ़ेंगे, सिर्फ एक बार, मतलब चाहे आप किसी भी चीज़ में से पढ़ रहे हो। मोस्टली इनकी सविंदर सिंह आती है, तो हम सविंदर सिंह में से पढ़ रहे हैं। एक बार हमने किताब को पढ़ा या फिर एक बार हमने एक पार्ट पढ़ा, और उसके बाद में उस पार्ट को अपनी एक कॉपी लीजिए और अपने शॉर्ट नोट्स तैयार कीजिए। उसके शॉर्ट नोट्स, मतलब शॉर्ट नोट्स एक आप सोचते होगे कि मैम पता नहीं क्या ही शॉर्ट नोट्स बनाती है। वो चीज़ें जो हमें कुछ दिन बाद में याद नहीं रहेंगी, वो चीज़ें हमें लिखनी है, ठीक है। और मैं तो मोस्टली हर एक चीज़ ही लिख लेती हूँ कि जो भी मुझे लगे ये एग्जाम में पूछ सकते हैं। हम तो सब कुछ ही भूल जाते हैं थोड़े दिन बाद भी, जब दूसरी किताबें पढ़ने लगेंगे तो वो चीज़ें हमें राइट डाउन कर लेनी है। जब ये किताब पूरी होगी तो इस किताब के हमारे पास 15-20 पेज के नोट्स बन चुके होंगे। तो दूसरी किताब शुरू करने से पहले इस किताब के जो 15-20 पेज हैं, चाहे वो 2 घंटे लगे, चाहे 3 घंटे लगे, चाहे 1 घंटा लगे, हमें पहले पढ़ना है। उसके बाद में हम दूसरी किताब शुरू करेंगे। दूसरी किताब के भी यूं ही शॉर्ट नोट्स पढ़ने हैं। आज जो हमने शॉर्ट नोट्स बनाए हैं, कल जब हम पढ़ेंगे तो सबसे पहले कल वाले 25 पेज हमने किताब के पढ़े हैं, वो हमें रिवाइज नहीं करना है। जो हमने 3 पेज के शॉर्ट नोट्स कल के दिन में बनाए हैं वो हमें रिवाइज करना है, फिर हमें आज पढ़ना है, ठीक है। इस तरह से हम जलवायु विज्ञान पूरा करेंगे। जब जलवायु विज्ञान हमारी पूरी हो जाएगी तो हम डेली रिवीजन कर रहे हैं कि पीछे कल जो पढ़ा था वो आज हम पढ़ेंगे पहले, फिर ही नया टॉपिक शुरू करेंगे, ठीक है। तो एक तो ये रिवीजन हो गया। जैसे ही हमारी किताब पूरी हुई तो अब आज के दिन पहले एक बार जो किताब हमारी हो चुकी है, जैसे कि मान लो भौतिक भूगोल हो चुकी है, तो पहले भौतिक भूगोल का रिवीजन करेंगे, किससे? शॉर्ट नोट से, जो 20-25 पेज हमारे पास है। फिर हम जलवायु विज्ञान का रिवीजन करेंगे, किससे? शॉर्ट नोट से। एक बार हमने किताब पढ़ ली, उसको हमें वापस पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। वैकेंसी खिसक जाए तो अलग बात है, इस वैकेंसी में तो नहीं पड़ेगी। क्यों? क्योंकि हम शॉर्ट नोट से हमारे माइंड को वापस से उसमें रिवाइज कर लेंगे कि जो चीज़ें हमें कम याद होती है वो हमने लिख ली थी और वो हमने याद कर ली। इसी तरह से हर एक किताब हम पढ़ते जाएंगे। आज जो हम पढ़ रहे हैं, जितने पेज लिखे, कल जब हम वापस पढ़ने बैठेंगे तो उन 4-5 जो भी हमने 3 पेज 2 पेज लिखे हैं उनको पहले पढ़ेंगे और फिर कल नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। इस तरह से आपका बहुत ही बेस्ट रिवीजन हो जाएगा और इस तरह की पढ़ाई में कभी भूलने वाली चीज़ें नहीं होंगी। जब आप एग्ज़ाम देने जाओगे तो एग्ज़ाम देने से पहले जो कॉपी आपके पास बनी हुई है, जैसे मेरे पास अभी ये कॉपी बनी हुई है, मैं आपको अभी दिखाती हूँ बैक कैमरा से। इस तरह से आपको सिर्फ एक कॉपी पढ़ के जानी है, ठीक है। तो मैं भी आपको दिखा भी देती हूँ किस तरह से शॉर्ट नोट्स बनाने हैं। उम्मीद है कि रिवीजन में आपका ये वीडियो मदद करेगा। जैसे ये भौगोलिक चिंतक के मैंने नोट्स बना रखे हैं, तो ये मैंने इस तरह से नोट्स बनाती हूँ ताकि हमारे दिमाग में हमें कम से कम पेज दिखें। हमें जितने कम पेज दिखेंगे ना, याद करने में हमें उतने ही कम आलस आएंगे, है ना। जितने ज़्यादा पेज हम बना लेंगे उतने ही हमें याद करने में आलस आते हैं, ठीक है। इस तरह से मैंने इन पन्नों में इसका भौगोलिक चिंतक वाली का नोट्स बना लिया। और ये देखो, अमेरिकन भूगोल वेता शुरू हो गए हैं। और इसके बाद में ये देखो, ये सिर्फ इतने से पेज बने हैं और इस पे भौगोलिक चिंतक मेरे पूरे हो गए। और इसके बाद में ये जो पेज हैं वो मेरे सांस्कृतिक भूगोल के शुरू हो रहे हैं। सांस्कृतिक भूगोल तो बहुत ही छोटा सा टॉपिक है, तो ये 5-6 पेजों में मैंने सांस्कृतिक भूगोल पूरी कर ली। इस तरह से आप अपने शॉर्ट नोट्स बना के रिवाइज करने में आसानी हो सकती है। इस तरह से आप भी बना सकते हो, ठीक है।